दोस्तों, एक समय था जब इस धरती पर इंसान सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता था। लेकिन कहते हैं ना कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। ठीक वैसा ही हुआ है हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मिस्ट्री एंड साइंस टीवी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसे तकनीकी युग में लेकर जाने वाले हैं जो हमारे भविष्य को पूरी तरह से बदल रहा है, जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लाखों सालों के एवोल्यूशन से ये इंटेलिजेंस डेवलप हुआ है और सबसे रोचक बात यह है कि इसे हम इंसानों के द्वारा ही तैयार किया गया है। ये इतनी तेजी से विकसित हो रहा है कि कुछ पावरफुल लोगों का यह मानना है कि ये मानव जाति के लिए परमाणु युद्ध से भी बड़ा खतरा हो सकता है। आने वाले कुछ सालों में एआई इतना एडवांस हो जाएगा कि संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्यों को जान पाएगा या उसका जवाब हमें दे पाएगा। तो आइए जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा टूल है जो कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का उपयोग करके मानव बुद्धि की प्रकृति को सिमुलेट यानी कि नकल करने का प्रयास करता है। यह एक कंप्यूटर सिस्टम को ऐसे डिजाइन करने का काम करता है जो स्वयं सीखने और समझने की क्षमता विकसित कर सकता है, ताकि वह विभिन्न कार्यों को संपादित कर सके और समस्याओं का भी समाधान कर सके। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल चैट जीपीटी है, जो कि इस टाइम पर सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि आप इससे वो काम कुछ सेकंड या कुछ मिनटों में करा सकते हैं जो काम आपको करने में कई घंटे या कई दिन लगेंगे। आगे चैट जीपीटी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों जरा अपने आसपास गौर कीजिए। आपके मोबाइल फोन से लेकर आपके हाथ में बंधी वॉच तक, इन सब में एआई मौजूद है और अब तो कई कंपनी एआई की हेल्प से फुल्ली ऑटो ड्राइव कार भी बना चुकी हैं। अब यह जानना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एआई भी कई तरह के हो सकते हैं, पर मेनली ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, नैरो एआई। इसे फर्स्ट जनरेशन एआई भी कहा जाता है। इसकी कैपेबिलिटी काफ़ी कम होती है और यह स्पेसिफिक एरिया में ही काम करते हैं जिनके लिए इसे खास डिजाइन किया जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके मोबाइल में मौजूद फेस रिकॉग्निशन कैमरा है। इसके अलावा सेल्फ ड्राइविंग कार, ऑटो पायलट, ये सभी नैरो एआई के उदाहरण हैं जो एक स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए तैयार किया जाता है। नंबर 2, जनरल एआई। इस तरह के एआई किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए नहीं, बल्कि इन्हें आप मल्टीटास्किंग एआई कह सकते हैं। इन्हें काफ़ी ज़्यादा डेटा सेट्स के साथ ट्रेंड किया जाता है और इंटरनेट पर मौजूद हर तरह के डेटा के साथ फीड किया जाता है, ताकि इस एआई को हर तरह के डेटा की नॉलेज हो। चैट जीपीटी जैसे जनरल एआई से जब आप बात करेंगे तो आप उनसे किसी भी तरह से किसी भी टॉपिक पर बात कर सकेंगे, क्योंकि उन्हें उन टॉपिक के बारे में इंटरनेट से ऑलरेडी डेटा मिलता रहता है। अगर आप चैट जीपीटी को एक टूल की तरह अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए यूज करते हैं तो ये आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। फिलहाल अभी हमने जनरल एआई की दुनिया में अपना पहला कदम रखा है, लेकिन आने वाले भविष्य में यही जनरल एआई हमारी सोच से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होने वाली है। नंबर 3, सुपर एआई। दोस्तों, इस एआई को किसी दूसरे एआई से तुलना मात्र हमारी भूल होगी, क्योंकि सुपर एआई अन्य एआई के मुकाबले काफ़ी पावरफुल होती है। सुपर एआई इस एआई दुनिया का वो फाइनल स्टेज है जहां पर ये एआई हर तरह से मनुष्य के दिमाग को पढ़ और समझ चुके होंगे, जहां उन्हें धरती के जटिल से जटिल समस्याओं, यहाँ तक कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स को भी समझना आसान हो जाएगा अगर इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप में समझा जाए। एक एआई के डेवलपमेंट और वर्किंग में टोटल मेन 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप, डेटा कलेक्शन, जहां पर कोड लिखने के बाद उसका वास्ट अमाउंट डेटा लर्निंग के लिए उपयोग किया जाता है। सेकेंड स्टेप में उस डेटा के बेस पर ट्रेनिंग शुरू होती है, जहां मशीन लर्निंग की मदद से एआई मॉडल्स में टेक्स्ट बेस्ड डेटा को
जानने की समझ विकसित होती है। इसके बाद तीसरे स्टेप में इवैल्यूएशन और इम्प्रूवमेंट शुरू होता है, जो मुख्यतः एआई से कम्युनिकेट कर रहे मनुष्य इंटरनेट पर मौजूद ह्यूमन इंटरेक्शन डेटा से किया जाता है। अगर वीडियो आपको नॉलेजेबल लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए समझते हैं कि एआई चैट जीपीटी हमारे जीवन को कैसे इम्प्रूव कर रहा है। एआई एंड हेल्थ सेक्टर। साथियों, हेल्थ केयर सेक्टर में भी एआई का उपयोग खूब किया जा रहा है, जो कि लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को बचा रहा है, जैसे कि डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट। आज के समय में हॉस्पिटल में डॉक्टर कई तरह के ट्रीटमेंट एआई के हेल्प से कर रहे हैं, जिसकी वजह से इलाज काफी आसान हो गई है। दवाइयों की खोज में दोस्तों, एआई हेल्थ सेक्टर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इसके आने के बाद नई नई दवाइयों की खोज काफी तेज हो गई है, जिससे नई दवाओं को बाजार में लाने के लिए आवश्यक समय और लागत में भी कमी आई है। दोस्तों, जरा सोचिए, जो काम हमें करने में लाखों करोड़ों साल लग सकते थे या फिर असंभव था, वो काम एआई ने सिर्फ कुछ ही समय में करके दिखा दिया है। अब हम ये तो नहीं जानते कि एआई का फ्यूचर हमारे साथ कैसा होने वाला है, ये तो समय ही बताएगा। वैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वैसे अब तो एआई का उपयोग स्पेस मिशन और समुद्री दुनिया के रहस्यों को जानने में भी किया जा रहा है। वैसे समुद्री दुनिया से याद आया कि अगर आप समुद्री दुनिया के रहस्यों को जानना चाहते हैं तो इस वाले वीडियो पर क्लिक करें। मैं आपसे वहीं मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।